हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती परीक्षा के बारे में, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर भी छोटी सी जानकारी है जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। टीजीटी पीजीटी के एग्जाम कार्यक्रम को लेकर साथ ही साथ एक बड़ी अपडेट ये है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को स्थगित के बारे में भी जानकारी सामने निकल कर आ गई है। क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी अपडेट सामने निकल कर आती है, आप सभी को इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले दे दी जाती है। और जो आपको जानकारी यहाँ से दी जाती है वही जानकारी आप सभी को शिक्षा सेवा चयन आयोग से भी मिलती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ पे दी जाने वाली वो तमाम सटीक और सही जानकारी सीधे आयोग से ही ली जाती है और तब आप सभी को दी जाती हैं। चलिए मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे में समझाते हैं। टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती को लेकर अब क्या समस्या निकल कर आ गई है। क्योंकि अभी तक तो आपकी परीक्षा को लेकर अगर बात की जाए, शिक्षा सेवा चयन आयोग लगातार तत्पर था। कहीं एक जमाना हुआ करता था जब आयोग की तैयारी थी कि इस परीक्षा को दिसंबर जनवरी में आयोजित कर लिया जाए, लेकिन नहीं, उसके बाद में परीक्षा स्थगित कर दी गई। और फिर उसके बाद में कहा गया कि हम परीक्षा को अप्रैल में करवा लेंगे। अप्रैल में कराने का समय आया तो आयोग ने अभ्यर्थियों के कंधे पर रख करके गोली चलाकर ये कह दिया कि टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है उसको महाकुंभ अभ्यर्थियों के मिले प्रत्यावेदन को ध्यान में रखकर हम मई और जून में आयोजित कराएंगे। अब मई और जून से अच्छा कोई समय नहीं हो सकता, जिसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये एक शुभ मुहूर्त है परीक्षा कराने के लिए, मई और जून का। अब मई और जून में ही परीक्षा ना हो पाए तो आप अंदाजा लगा लो कि हमारे देश में क्या ही बनेगा उन बेरोजगार अभ्यर्थियों का। क्योंकि मई और जून में भी परीक्षा नहीं हो पा रही है। वजह जानते हैं वजह क्या है? बता देता हूँ। बड़ी दिलचस्प वजह आप सभी को देखने के लिए मिली है। क्योंकि यहाँ पर टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर लगभग 14 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन तो किया था, लेकिन वो सभी के सभी तो परेशान है ही है, साथ ही साथ जो नई भर्ती के अभ्यर्थी हैं वो भी इस बात को लेकर परेशान है। मैं आपको समझा देता हूँ असल में हुआ क्या था। देखो, हाल ही में एक बैठक हुई थी। बैठक के अंदर मैंने आपको एक दिन पहले आकर के बताया था कि टीजीटी पीजीटी के संबंधित नए अध्याचन मांगे गए हैं। और नए अध्याचन के साथ साथ कहा गया कि एक सप्ताह के अंदर तमाम रिक्त पदों के जो अध्याचन भेज दिए जाएं। अब आयोग ने तो ये बात आपको मैंने बता दी थी एक दिन पहले ही, अगले दिन समाचार पत्रों में आ गई थी, ठीक है, पुष्टि हो गई थी। अब पुष्टि के बाद में आपको बता दूं कि यहाँ पे रिक्त पदों के अध्याचन तो उन्होंने दोबारा से मांग लिए कि भाई जो भी रिक्त पद है उनका अध्याचन हमें भेज दो, और इनसे संबंधित जो डाटा है वो आयोग को अगर मिल जाता है तो वो इसका विज्ञापन जारी कर देंगे। लेकिन जब बैठक हुई थी, बैठक के समय पर ही 20 तारीख यानी कि 20 फरवरी 2024 एक लास्ट डेट निर्धारित की गई थी आयोग के माध्यम से कि जो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं इनसे संबंधित तमाम जो जिला अधिकारी हैं उनको पत्र भेजा गया था, जिसमें ये कहा था कि 20 तारीख तक आप हमें जवाब दें कि क्या आप इस परीक्षा को करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते, और अगर करवा सकते हैं तो किस आधार पर करवा सकते हैं, आपके पास समय सीमा जो है वो है कि नहीं है। इन तमाम सवालों के जवाब 20 तारीख तक मांगी गई थी। झटका आयोग को इस बात को लेकर लगा कि आयोग के पास में जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराए जाने को लेकर जवाब आने थे वो जवाब नहीं मिले हैं। ठीक है, मैंने आपको पूरी तरीके से बता दूं कि बहुत ज़्यादा जवाब नहीं मिले। कुछ लोगों ने कुछ जिलों के माध्यम से अगर जवाब आ भी गए तो आप जानते हैं कि जहां 75 जिले आपके पास हों और 14 लाख अभ्यर्थी आपके लिए आवेदन करें, तो 75 जिलों में से अगर 30 जिले, 40 जिले या 10 जिले भी आपको ये कह दें कि हम परीक्षा करा देंगे तो ये परीक्षा नहीं हो पाएगी। क्योंकि कम से कम 50 प्लस जिले तो होने ही चाहिए, तभी तो परीक्षा के लिए तारीखें तय हो सकती हैं। अब यहाँ पे समस्या क्या आ रही है? अभी तक जो आपकी समस्या थी मैंने आपको समय समय बताई थी कि महाकुंभ की वजह से जो अधिकारी है, प्रशासन है, पूरे तरीके से बिजी है। लेकिन महाकुंभ के साथ साथ एक नई समस्या और आयोग के सामने है, और आयोग के सामने नहीं कहेंगे, ये है विद्यालयों के सामने और जो जिला अधिकारी हैं उनके सामने। जिला अधिकारियों के जो जवाब मांगा गया था टीजीटी पीजीटी के संबंध में, वो इसका जवाब अभी तक नहीं दे पाए। उसकी सबसे बड़ी जो वजह अब सामने निकल कर आ रही है वो है बोर्ड एग्जाम को लेकर। क्योंकि सभी का जो फोकस है बोर्ड एग्जाम में लग गया है। महाकुंभ के साथ ही अब बोर्ड परीक्षा को लेकर वो ध्यान दे रहे हैं, जिससे किसी प्रकार की कोई अनियमितता ना हो। क्योंकि पिछली बार सरकार के देख सकते हैं, आपने देखा होगा इंटरमीडिएट का पेपर लीक हो गया था, है ना, और परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। तो जो बोर्ड परीक्षा का एग्जाम अगर लीक हो जाए ना, सबसे बड़ा धब्बा होता है। तो कहीं ना कहीं सरकार का फोकस भी है कि इन परीक्षाओं को सही तरीके से आयोजित किया जाए और कोई दिक्कत देखने के लिए ना मिले। अब इसी वजह से टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर एक बार फिर से संकट के बादल आप सभी के सामने हैं। अब समस्या ये है कि अगर पहले महाकुंभ के खत्म होने का इंतजार किया जा रहा था,
महाकुंभ अपने समापन की ओर है, तो अब यहाँ पे जो आपके बोर्ड एग्जाम है उसकी वजह से अधिकारी जो है वो उसके अंदर बिजी हो गए। टीजीटी पीजीटी के पत्र का कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर उनके पास में किसी प्रकार का कोई आंसर अभी मौजूद ही नहीं है, या यूं कहें कि वो अभी जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है। तो यहाँ पर जो आपके लिए सबसे बड़ी समस्या पहले महाकुंभ की वजह से इग्नोर किया जा रहा था टीजीटी पीजीटी को लेकर, अब बोर्ड एग्जाम की वजह से टीजीटी पीजीटी को लेकर अभी तक कोई जवाब नहीं मिल पाया है। अब यहाँ आयोग के पास में क्या है, आयोग इस परीक्षा को कैसे करवाएगा। देखो, एक बात आप भी जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराने के लिए आयोग को कम से कम 30 से 35 दिन का समय चाहिए अपने लिए प्रोसेस को कंप्लीट करने में। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि मान लो कि आपकी परीक्षा अप्रैल में होने जा रही है, ठीक है। अगर परीक्षा आपकी अप्रैल में हो रही है तो मार्च के जो 30 दिन होंगे वो आयोग को चाहिए, जिससे कि वो उनसे संबंधित जो परीक्षा से संबंधित कार्य है वो कर सकें। परीक्षा केंद्रों पर बहुत सारे डाटा भेजने होते हैं अभ्यर्थियों के, एडमिट कार्ड तक के सारे प्रोसेस करने होते हैं, पेपर छपवाने होते हैं, ओएमआर बनवानी होती है। इसके अलावा विशेषज्ञों को कहीं ना कहीं यहाँ पे जो तैयार किया जाता है, आंसर की तक की जो काम है वो कर लिए जाते हैं। क्वेश्चन पेपर जब बनाया जाता है तब बहुत सारी कहीं ना कहीं टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो की जाती हैं। अब ये सारी की सारी चीज़ें इनको करनी है। अब इनको करने के लिए मिनिमम, देखो होने के लिए तो समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन होने के लिए 30 दिन में हो जाता है। अब 30 दिन का समय तो इनको चाहिए चाहिए। परीक्षा की तारीख अभी इन्हें मई और जून रखी है, लेकिन अभी तक परीक्षा की कोई तारीख फिक्स नहीं है। कह तो दिया है कि मई और जून में हम करवा लेंगे, लेकिन जब परीक्षा केंद्र ही फाइनल नहीं हो पाएंगे तो परीक्षा कैसे होगी। अब ये आयोग के सामने बड़ी समस्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि पहले तो परीक्षा केंद्र नहीं मिल रहे थे, अब मई और जून में विद्यालय बंद होते हैं, वहां परीक्षा केंद्र मिल जाने चाहिए, लेकिन अभी तक जवाब आया नहीं है। अब आयोग के पास में एक ही चीज है कि वो इससे संबंधित एक बार फिर से नया पत्र जारी करें, और जो नया पत्र जारी होगा उसमें कम से कम 20 दिन का समय इनको और देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि 20 दिन का समय इसलिए दिया जाएगा तब तक जो बोर्ड एग्जाम है वो अपने समापन की ओर आ जाएंगे, ठीक है ना। और जैसे ही बोर्ड एग्जाम कंप्लीट होंगे तो उसके बाद में जो अधिकारी फ्री हो जाएंगे तो वो इसका जवाब दे सकते हैं। तब जाकर के आयोग ये फाइनल करेगा। मान करके चलिए कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर जो आपकी परीक्षा की तारीख है, अगर बोर्ड एग्जाम नहीं, यानी बोर्ड एग्जाम की वजह से अगर फिर भी जवाब नहीं आता है, तो फिर ऐसी स्थिति परीक्षा को फिर आगे बढ़ाया जा सकता है। 1 या 2 सप्ताह बढ़ सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन बढ़ सकती है, क्योंकि अभी आयोग के पास में परीक्षा केंद्रों से संबंधित कोई जवाब नहीं आया, सीधी सी बात। दूसरी ये है कि 20,000 पदों के लिए आयोग ने रिक्त पदों के अध्याचन मांगे हैं। अब रिक्त पदों के अध्याचन जो मांगे गए उसमें ये कहा गया था कि 1 सप्ताह में भेज दिया जाए, ठीक है। लेकिन एक बड़ी चीज मैं आपको फिर से बता दूं, आज मैंने जानकारी ली इसके बारे में शिक्षा निदेशालय से कि सर रिक्त पदों के अध्याचन भेजने की बात कही गई 1 हफ्ते में, क्या ये 1 हफ्ते में पहुंच जाएंगे। तो उनका कहना यह है कि 1 हफ्ते में अध्याचन कैसे भेजे जाएंगे। जो अध्याचन पे पोर्टल पर जिस अध्याचन भेजने, जिस पोर्टल के माध्यम से शासन को अध्याचन भेजने हैं, वो पोर्टल काम ही नहीं कर पा रहा है, और उस पर बहुत सारी समस्या आ रही हैं जो कि कह सकते हैं कि गोपनीय है, जिसके बारे में मुझे बता नहीं सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको वो भी बता देता कौन सी समस्या आ रही है। उनका कहना यह है कि पोर्टल में कुछ खामियां हैं जिनको दूर करने के लिए हमने शिक्षा सेवा चयन आयोग को हाल ही में बैठक में कहा था, और जब तक वो दूर नहीं हो जाती तो 1 सप्ताह में कैसे अध्याचन भेज देंगे। पहले तो उस खामियों को दूर करो और तब जाकर के हम यहाँ पे आपके लिए जो अध्याचन भेजने का काम करेंगे, और फिर अध्याचन भेजे जाने के बाद आगे की चीजें होंगी। तो 1 सप्ताह में कहा तो गया है, लेकिन उम्मीद लग नहीं रही है कि किसी भी भर्ती का अध्याचन पहुंचेगा, क्योंकि 1 सप्ताह में तो जो पोर्टल को लेकर शिकायतें हैं वही सही हो जाए, बहुत बड़ी बात है। रही बात एग्जाम को लेकर, तो अभी के लिए एग्जाम में बहुत बड़ा अड़ंगा है, क्योंकि अभी किसी परीक्षा केंद्र में जवाब आया नहीं है। तो इस परीक्षा को लेकर फिलहाल कह सकते हैं कि जब तक परीक्षा केंद्रों संबंधित फैसला नहीं हो जाता तब तक ये परीक्षा 50-50 है, स्थगित भी हो सकती है, आगे भी बढ़ सकती है। रीजन मैंने आपको बता दिया है। कोई नई और बड़ी अपडेट होगी सबसे पहले आपको दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।